अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की ये वीडियो एडोब फोटोशॉप के एडवांस प्रोसीजर की जो वीडियो हमारी चल रही है उसकी तसलसल है। तो आइए इसमें आगे हम देखते हैं कि हम एडवांस प्रोसीजर में और क्या वीडियो कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और दोस्तों के साथ भी शेयर। ये लेयर है, ठीक है दोस्तों। डिफॉल्ट जो है ना वो 0 लेयर होता है, बैकग्राउंड जिसका ये है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रा करता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसके ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक किया, साथ ही इसकी प्रॉपर्टी इधर आ गई है दोस्तों, ठीक है। ये शेप है, पाथ है, पिक्सल है और ये कलर है। कलर में हम पहले से भी रख सकते हैं और बाद में भी कलर दे सकते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा ये आउटलाइन की थिकनेस है और ये आउटलाइन की प्रॉपर्टी है, हम जैसे चाहे हम वो दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये मैं ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो ऑब्जेक्ट ड्रा हो जाएगा और लेयर भी क्रिएट हो जाएगी साथ। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने लेयर क्रिएट की, ये डिफॉल्ट लेयर थी, उसके बाद ये लेयर ड्रा हो गई, ठीक है दोस्तों। अब मैं एक और ऑब्जेक्ट यहाँ से ड्रा करता हूँ, ठीक है जी। यहाँ से इसका कलर जो है ना वो मैं ये कोई और कलर मैं इसका लेता हूँ यहाँ से, ठीक है दोस्तों। इसकी थिकनेस चेंज करता हूँ, प्रॉपर्टीज की कंटिन्यू मैं करता हूँ, ठीक है दोस्तों। ठीक है, ये आपने देख लिया। ये एक और लेयर हमारा, हम जो भी ऑब्जेक्ट ड्रा करेंगे वो अपनी एक नई लेयर बनाएगा, ठीक है जी। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी मैं कुछ और दे देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये इसको परमानेंट में रख रहा हूँ। अच्छा ही दोस्तों, हमने ये 3 ऑब्जेक्ट बना लिए, तीनों ऑब्जेक्ट ने अपनी अलग अलग लेयर भी साथ क्रिएट कर दी है। तो इसको हम अगर चाहे, अब मैं इसको नीचे लाना चाह रहा हूँ, ये देखें ये नीचे चली गई, ठीक है जी। ये इसको मैं ऊपर लेके जाना चाह रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। जिस ऑब्जेक्ट को आप चाहे ऊपर करें नीचे करें, यहाँ से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये लेयर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। ये लेयर का कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट ये मैंने आपको समझा दिया। हम किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज भी दे सकते हैं और यहाँ भी कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर भी मैनुअल भी कर सकते हैं। मैंने अभी तक आपको जो चीज़ें समझाई वो एक लेयर है, ठीक है जी, और एक ऑब्जेक्ट, 2 चीज़ें दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर की है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों, अब ये तस्वीर है, इसको मैं ला रहा हूँ, ठीक है जी। जिसको यहाँ से मैं ड्रैग करके ये ला रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। इसको मैं Alt की करके बड़ा कर देता हूँ,
ठीक है दोस्तों, अब इसको आप देखते जाइए। आर्ट को प्रेस करना है हमने। ये आर्ट भी प्रेस किए और ठीक है दोस्तों, ये तस्वीर को हमने टेक्स्ट के अंदर ही मर्ज कर दिया। ये कंट्रोल टी करके इसे आप बड़ा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कंट्रोल टी से हमने इसको बड़ा कर दिया। एक और लेयर हम लेते हैं। ठीक है, ये और इसको लेयर सबसे नीचे ले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये बताया कैसे लगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो आपने ये देखा है कि पहले सबसे पहले मैंने टेक्स्ट लिखा है, उसके बाद एक तस्वीर को अप्लाई किया है और उसके बाद उसके नीचे तीसरी एक लेयर बनाई है। तो दोस्तों इसी तरह हम किसी किस्म की भी डिजाइनिंग कर सकते हैं, अपनी तस्वीर ला सकते हैं टेक्स्ट के ऊपर। अब ये बड़ा करके मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, ऐसे डिजाइनिंग हम कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग, लोगो हम डिजाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी उसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा दोस्तों, एक से ज्यादा विंडो अगर हम कहें या इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इसको करना चाहे तो हम ये कैसे करेंगे। ये अरेंज में गए, ठीक है, ये दो विंडो बन गई हमारी, एक ऑब्जेक्ट की हमारी दो विंडो बन गई। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली इसको हमने कर लिया है, फिर ये इसमें गए और ये वर्टिकली कर लिया। ठीक है दोस्तों, एक को हम जूम करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके ऊपर हम कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, ये हमने इस पे कोई भी वर्किंग हम इस पे कर सकते हैं। ये इस तरह एक को हम जूम करें, दूसरे को नॉर्मल पोजीशन में रखें। किसी किस्म भी वर्किंग अगर हम करना चाहे तो इस पे हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपके साथ मैंने एक और तीसरी चीज भी शेयर कर ली कि इस तरह के हम विंडो बना सकते हैं। हॉरिजॉन्टली हो गए, वर्टिकली भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस पे जिस तरह की हम चाहे वो वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर करें।